था, बहुत मुश्किल था। मोमेंटम नहीं टूटने देना। एक्सपीरियंस लिटरली बता रहा हूँ, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस, फुल ऑफ एडवेंचर। मेरे लिए तो भाई फर्स्ट टाइम है इस तरीके का। मैंने स्पीति किया, स्पीति में भी मैं कई जगह चढ़ाई मैंने। तो चलिए भाई आइए चलते हैं। ये हमें एक सर भी मिले। ये सर आपका शुभ नाम? मेरा ताए जी। ओके, वो भी उन्हीं के बराबर ही होते हैं। तो और ये थोड़ा सा वॉकिंग है, रास्ता तो नैरो है। नाम भरमानी है। हाँ, भरमानी माता मंदिर। तो आप देख, अब लेट हो जाते हैं और नाइट में नीचे नहीं जाना चाहते हैं, उतरना नहीं चाहते, और ये बिल्कुल सही है। वहाँ ऊपर ब्राउन कलर का भालू बैठा हुआ था। और इतने वाटरफॉल तो मैंने किसी ट्रिप कहीं नहीं देखे यार। एडवेंचर लवर के लिए ना। दर्शन करने के बाद हम निकल लिए हैं वापसी के लिए, और अभी हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हम जाएंगे नहीं, जाएंगे हम किसी दूसरे रास्ते से, जो एक और रास्ता था जहाँ से हमने पहले आना था। अब हम उस रास्ते से जाएंगे। हाँ, उतर जाओ इस वाले रोड, इस पे उतर जाओ। जो प्लेन रास्ता आएगा तब बैठ जाओ। हाँ हाँ। तो भाई अभी एक्चुअल में क्या है ना, देखो ये जो टर्न है ना, इतने तीखे टर्न है कि यहाँ पर दो जनों के साथ बैठ कर के उतरना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, और हम जैसे तो थोड़ा सा अनट्रेंड है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है इस चीज़ का, है ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि भाई बाइक भी पूरी लोडेड है और जो है बाइक भारी भी है भाई, तो थोड़ा सा ना मुश्किल है दो जनों के साथ उतरना। ठीक, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं भाई को बोल दूँगा, भाई तू उतर जा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, शाम अब देखो ढल रहा है, लगभग 4 बज रहे हैं और हमें भी लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है। और ये जो उतरने वाला रास्ता है ना, ये हमारा बहुत टाइम खा जाएगा, क्योंकि आते टाइम ही हमें सोचो इतना टाइम लग गया था। तो ये तो बैठो, आगे ना पतला रास्ता है, आप कुछ नहीं है, निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तो वो चीज़ है। तो देखते हैं भाई, अभी जैसे जैसे आगे और कुछ आएगा तो करेंगे स्टार्ट। फ़िलहाल मैंने अभी आपको सिर्फ ये अपडेट देने के लिए स्टार्ट किया था। अब मैं मोस्ट प्रोबेबली नीचे उतर के ही आपसे बात करूँगा। जहाँ पे रोड नहीं है तो पूरे लोडेड गाड़ी के साथ उतारना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं सिर्फ देखो 10 और 11 की स्पीड पे ही चल रहा हूँ। मैंने पहला गियर डाल दिया है, कोई रेस नहीं दे रखी है, और गाड़ी धीरे धीरे अपने आप उतर रही है, ये है ना। तो मैं जो है भाई कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 2 बंदे हैं साथ में। मैं बिल्कुल जितना पेशेंस हो सकता है ना, और जितना एफर्ट हो सकता है, जितना कंसंट्रेशन हो सकता है, सब मैंने अपना लगा रखा है। और जितना भी मेरा पूरा स्किल है मैंने सब झोंक दिया है यहाँ से उतरने में, ठीक है। क्योंकि भाई रियल में रास्ता इतना टफ है ना, मतलब देखो पहाड़ी जो लोग हैं उन लोगों के लिए, जो लोकल लोग हैं उनके लिए हो सकता है ये आसान होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, लेकिन हाँ, लेकिन एक्चुअल में ना भाई सच बता रहा हूँ इतना टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। भाई बैठो, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, पूरा एक्सट्रीम। सच बता रहा हूँ
भाई अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, अल्टीमेट। इतना ऑफ रोड रास्ता, गजब ऑफ रोड है भाई, गजब ऑफ रोड। ऐसा रास्ता है, देखो रोड भी सब टूटा हुआ है, आप देख ही रहे हो, रोड है ही कहाँ यहाँ पर, है ना। और भाई बड़ा मुश्किल होता है ऐसे रास्तों पे ना, इतनी भारी बाइक, लोडेड बाइक और विद पिलियन, सच में बहुत मुश्किल होता है। ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बहुत फ्लैट रोड आ गया ये तो। ये पीछे और जिस रोड से मैं चढ़ के आया था ना, वो तो क्या ही गजब रोड था भाई, क्या ही गजब रोड था। मतलब आप सोचो, एक्सट्रीम था भाई, एक्सट्रीम। मेरे लिए तो लिटरली एक्सट्रीम था वो रोड। ठीक है, उतर रहा है। हम यहाँ से फिर वो आ गया ढलान। ये बिल्कुल वैसे ही ढलान है जैसे ही मैं चढ़ के आया था ना, सेम वैसे ही है। पर कोई नहीं, यहाँ से उतारेंगे, आराम आराम से उतारेंगे। ठीक है, देखते हैं। और मैंने बोला ना कि मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा रखा है इसमें। मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात है भाई, इस भाई की इतनी एक्सरसाइज हो रही है कि जहाँ ज़्यादा खतरनाक मोड़ आता है ना, वहाँ हम रिस्क नहीं ले रहे। हम खुद ही जो है ना, वो भाई कहता है खुद ही आप एक काम करो, मैं उतर जाता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहिए, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए। भाई देख रहे हो, बिल्कुल घने जंगल हैं ये एकदम घने जंगलों के बीच में से हम जा रहे हैं। ये रास्ता देखो आप, ऑफ-रोडिंग का तो पता नहीं भाई, लेकिन उतर जाऊंगा। चलो उतर जाओ, कोई बात नहीं, रिस्क क्यों लेना, सही बात है। ठीक है, तुम्हें नीचे बैठना पड़ेगा, यहाँ बिठा भी नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, ओ भाई क्या गजब स्लोप है। भाई ये पूरा रास्ता ही ऐसा है यार। यहाँ से शायद रास्ता ठीक हो जाएगा। ये आगे भी रास्ते ऐसे ही हैं जैसे ये टर्न है, बिल्कुल सेम ऐसा ही। ओ भाई क्या, ओ स्लोप 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 स्लोप, क्या जबरदस्त स्लोप है भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या है, ये क्या है। ओह ओह, मेरे को ब्रेकिंग का यूज़ करना पड़ रहा है भाई, और मैं अगला टायर का ब्रेक भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, और पिछला ज़्यादा मारूंगा तो एक टाइम के बाद वो गर्म होकर के कि डिस्क ब्रेक भी जो है ना वो हो जाएगा। तो मेरे को जितना हो सकता है मैं इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर रहा हूँ, बिना रेस दिए पहला गियर डाल करके मैं गाड़ी को उतार रहा हूँ। लेकिन ढलान ही तो देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा स्लोप है ना, इतना ज़्यादा डाउन की तरफ को है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन की तरफ को है एकदम से। देखो अब यहाँ पर दो जनों के साथ बैठ कर के चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मैं सच बता रहा हूँ। वो भाई का डिसीज़न है ना बिल्कुल सही है कि वो कह रहा है सचिन जी आप चलो, मैं जो है ना पैदल ही आता हूँ। और स्लोप है भाई साहब, इतना ज़बरदस्त स्लोप है, मतलब आप ये समझो जैसे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई पे गए हो, आप देखते हो कैसी चढ़ाई होती है, सेम उसी स्लोप पे हम लोग ये बाइक चला रहे हैं। ये इस तरीके की चढ़ाई है ये, ठीक है। और ऊपर से टर्न
टर्न इतने ज़्यादा छोटे हैं ना कि मतलब ये बाइक डोमिनार को आपको पता ही है कि किस तरीके की बाइक है ये, ठीक है ना। इसके जो टर्न है वो कितना बड़ा होता है, ठीक है। और फुली लोडेड बाइक है तो भाई डर भी लगता है एकदम से ना घुमाने में। आने दो मैं भाई को, फिर वहाँ से मैं देखता हूँ। तो यहाँ से उतरने में हमें टाइम लग रहा है, वैसे शायद नहीं लगता, लेकिन यार आप खुद देख रहे हो टर्न। मैं भी चाहता हूँ बंदे को बिठा लूँ, लेकिन मजबूरी है कि वो खुद भी नहीं बैठना चाह रहा और मैं भी समझ रहा हूँ कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो है कहाँ पर? वहाँ ऊपर ब्राउन कलर का भालू बैठा हुआ था। अच्छा, ब्राउन ही होता है भालू तो। हाँ बैठा हुआ था, मैं भाग भाग के आया हूँ। मेरी नज़र नहीं गई। तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ भाई। भागा भी नहीं जा रहा। है नहीं, भागो मत, आराम आराम से चलो। आराम आराम से चलो बिल्कुल। जंगल एरिया तो ये है ही है भाई, प्रॉपर जंगल एरिया है। मतलब जैसे जब आप नीलकंठ जाते हो ना तो वहाँ पे आपको जानवरों के दर्शन हो जाते हैं नीलकंठ जाने से पहले पहले। तो ऐसे ही कुछ है भाई ये भी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा ब्रेक भी तो यूज़ नहीं कर सकता ना, वो भी एक समस्या है, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक यूज़ करने से पता है ब्रेक गर्म हो जाएगी डिस्क और ब्रेक काम नहीं करेगी। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ना आगे जाने देता हूँ और मैं यहाँ रुक जाता हूँ थोड़ी देर। जब ये आगे कट पे मुड़ जाएगा ना तब मैं फिर यहाँ से निकलूँगा। मतलब एकदम से डर लगता है बहुत ज़्यादा। अभी भाई अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा, कह रहा सचिन जी आप तो चले गए आगे, मैं पैदल आ रहा हूँ तो सामने ना एक स्टैचू बना रखा था भालू का, क्योंकि ये जंगल एरिया है तो यहाँ पर भालू हैं, भालू भी हैं, कुछ जंगली जानवर भी है, तो कभी कभी आ जाते हैं। तो वो बता रहा, कह रहा सचिन जी देख करके मेरा तो एकदम खून सूख गया और मैं यही सोच रहा था कि सचिन जी मेरे को छोड़ के अकेले चढ़ गए और ये भालू आ गया। कह रहा मैं भागा वहाँ से एकदम। कह रहा जब मैं वहाँ से भागा और भागते भागते मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा अरे ये तो स्टैचू है, एक्चुअल भालू नहीं है। कह रहा पर मेरी जान इतनी सूख गई थी ना कि मैं घबरा गया एकदम से, और मैं यही कोस रहा था कि सचिन जी मेरे को अकेले छोड़ करके चले गए। अब ये आ रहा है देखो पैदल बेचारा अकेला, 5 किलोमीटर का रास्ता है ये, ठीक है। कर रहा है बिल्कुल फ्लैट नीचे जा रहा है। वो हाँ मैं तो मन कर रहा था यहीं से लुढ़क के नीचे चला जाऊँ। अरे ये नहीं पता था ना यार ऐसा होगा, लोगों ने बोला गाड़ी चली जाएगी चली जाएगी। नहीं मेरे पास अगर पन्नी पुन्नी होती ना, टाट होता ना, तो मैं उससे फिसल के नीचे चला जाता। सच बता रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ता फिर। तो भाई साहब हम भरमानी माता के दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं कुक्ति की ओर। और कुक्ति जो है वहाँ पर बेसिकली एक मंदिर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ऊंचाई पर है। और वहाँ हम क्यों जा रहे हैं, जब हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ के आपको नज़ारे दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम कार्तिक मंदिर क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। और जगह तो है ही है भाई, आपने देखा ही है, ठीक है ना, कि अभी तक हमने जो भी जगह घूमी है वो किस तरीके की रहती है। तो आप सोचिए कि अगर हमने कुछ ढूंढ के निकाला है तो ऐसा ही ढूंढ के निकाला होगा जो अपने आप में कुछ होगा, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाह क्या चीज़ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि YouTube पर पहला, ऐसा कुछ नहीं है, पहला वहला कुछ नहीं है, बट हाँ होगा, बढ़िया होगा और बढ़िया से बनाएंगे। जैसे आपने भरमानी माता मंदिर का जो ब्लॉग देखा ना और आपको देख करके मज़ा आया होगा, सेम इसी तरीके से आपको कुक्ति वाला ब्लॉग देखने के बाद भी जो ये आप इसके जो ब्लॉग देखोगे वहाँ पर भी आपको ऐसा ही मज़ा आएगा।
और भाई यहाँ के जो ना देखो जो व्यूज़ हैं वो बहुत शानदार हैं। नेचुरल पानी आ रहा भाई। ओए होए ढलता हुआ सूरज। अब सूरज धीरे 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 नीचे की ओर जाएगा और नज़ारे एक नंबर होते चले जाएंगे भाई। ठीक है, और रास्ते बड़े संकरे हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब मैं चितकुल गया था ना, ऐसा ही संकरा रास्ता, वहाँ पे भी ऐसा ही संकरा रास्ता था और बहुत नीचे गहरी खाई थी। पत्थर नीचे आए हुए भाई, थोड़ा सा रिस्की एरिया है ये। ठीक है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था होंडे। ओ भाई कितना गहरा है ये, नीचे जा रहा है ये पूरा अंदर तक, बहुत गहरा है ये। क्या मज़ेदार चीज़ है भाई। मैंने बोला था ना कि जैसे आपको बरमानी टेम्पल वाले ब्लॉग में मज़ा आया है, इस व्लॉग में भी आपको बहुत शानदार मज़ा आने वाला है। फुल ऑफ एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, एक से एक नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और यार सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। और आपका यहाँ से कोई लोकल बंदा हो या किसी को और कुछ पता हो तो वो भी बताइएगा ब्लॉग में नीचे कमेंट सेक्शन में कि कोई पार्ट मेरे से छूट गया है तो इस ब्लॉग में। सठली, अभी हम सठली पहुंच गए हैं। ये है सठली जगह। हड़सर रह गया 8 किलोमीटर। हड़सर से एक रास्ता अलग कट जाता है और एक रास्ता जाता है कुगती के लिए। जो नेटवर्क है वो खाली हड़सर तक रहते हैं, हड़सर के बाद नेटवर्क ख़त्म हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी कभी आएँ तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपने घर वालों को ये चीज़ बता दें कि भाई हड़सर के बाद नेटवर्क नहीं मिलेगा। जब तक आप कुगती में रहेंगे तब तक वहाँ पर कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है कुगती में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चमनी पहुंच गए अब हम। हर मोड़ पे गांव बदल जाता है भाई। रास्ते देख रहे हो कितने तंग हैं और कितना ही खतरनाक और ऑफ रोडिंग रास्ता है। ऐसे पैचेस आएंगे उन्होंने बोला था, और कुगती में तो थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेंगे ये पैचेस, क्योंकि वहाँ पर रोड है इस तरीके का ना। बट फिर भी रोड ठीक है ओवरऑल, ऐसा बोला गया था लोकल्स के द्वारा। तो देखते हैं यार, हम तो वही राइडर का तो काम क्या है, राइडर का तो काम ही यही सब चीज़ें ढूंढना है, करना है। ओए होए होए होए, क्या वाटरफॉल है भाई, क्या गजब वाटरफॉल है। भाई साहब कितना ऊपर से झरना बह करके आ रहा है और बिल्कुल दूध जैसा पानी है भाई। ऊपर से देखो झरना बह के आ रहा है और क्या दूध जैसा पानी है। और भाई पानी का बहाव देखो, पता नहीं आप मेरी आवाज़ कितनी इसमें रिकॉर्ड हो रही होगी, क्योंकि पानी का जो शोर है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है। ठीक है, और इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हो कितनी ऊंचाई पे ये पुल बना हुआ है, कितना गहरा पुल है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये पुल। और लोहे का पुल है, मजबूत पुल है, तो घबराने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई। ठीक है ना,
वो ये चीज़ है। भाई ये नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। ऊपर से एक वाटरफॉल बहता हुआ आ रहा है नीचे, और क्या ज़बरदस्त देखो आपको ये सीन दिख रहा होगा, व्यू। मैंने आपको बोला था ना थोड़ी देर पहले। और ऊपर देखो वो बर्फ़ से जब बनी जमी हुई चोटी दिखाई दे रही है आपको, है ना भाई। इस रोड पे इतने सारे वाटरफॉल कि आप ये समझो बिल्कुल चितकुल में भी ऐसा ही था यार, और लोकेशन भी ऐसे ही थी। बहुत ना काफ़ी कुछ। भाई कैमरा बंद करूँ तो कहाँ से करूँ? आप नज़ारे ही देखो इतने खूबसूरत है। ये देखो दिख रहा है ना, क्या वैली का व्यू आ रहा है इधर से। और फिर एक पुल आ गया इधर से, देखो गजब है भाई, गजब। प्रॉपर ऑफ बीट है, ऑफ बीट है। ये दो रास्ते कट रहे हैं। हाँ, कुफ्ती दिखा रहा है इधर, तो कुक्ति यहीं जाना है हमें। कुक्ति के लिए यही रास्ता। धन्यवाद जी, धन्यवाद अंकल। आगे रास्ता खराब है भाई। अब आप नज़ारे देखते जाओ बस। अब तो असली नज़ारे स्टार्ट होने वाले हैं वैली के, ठीक है। बट रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। आप इस रोड को देख करके समझ रहे होगे, क्योंकि पत्थर देखो ऊपर से कितने गिर रहे हैं। रोड कितना नैरो है, ठीक है ना। गजब का नैरो रोड है ये। वाटरफॉल क्या ऊपर से आ रहा है भाई साहब, देखो यार। इतने वाटरफॉल तो मैंने किसी ट्रिप कहीं नहीं देखे यार, मतलब बहुत ही वाटरफॉल है यहाँ तो। और ये तो देखो नज़ारा, देखो नज़ारा ये देखो, ये वाटरफॉल बह के आ रहा है ऊपर से ग्लेशियर की वजह। ऊपर देखो वो जब बर्फ़ जमती होगी तो वो मिट्टी जम गई होगी, तो वो ऊपर जम करके नीचे एक रास्ता बन गया और ऊपर एक परत सी बन गई है, छत जैसी। क्या गजब चीज़ है यार, अद्भुत भाई, अद्भुत, कमाल है। और पानी का फ्लो देखो एकदम क्या शानदार फ्लो है। गजब भाई, गजब। ऐसा ट्रिप करने में मज़ा आता है, ऐसी लोकेशन पे जाने में मज़ा आता है जहाँ पर ये सब चीज़ें हो। कुक्ति 12 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। जब मैं चितकुल गया था ना, तब मेरे माइंड में थोड़ी सी ना एक डर था ऐसे रोडों को देख करके, लेकिन नज़ारे देख करके भाई, मतलब जितना एक्साइटमेंट मुझे हो रहा था ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया था। मैं उसको, उस एक्सपीरियंस को बता नहीं सकता, ठीक है। तो अभी मुझे ना वो डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। उस समय हल्का सा एक डर था। देखो मैं ये बोलूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये था वो था, भाई हर किसी को जब कोई काम पहली बार करता है ना, तो मन में एक चीज़ आती है हल्की सी, ठीक है। तो था मेरे को डर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और वो आपको अगर ब्लॉग में किसी ने अच्छे से उस ब्लॉग को देखा होगा तो नोटिस किया होगा, तो मेरी बातों से उसको वो डर समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैंने वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी, तो वो डर मुझे नहीं है। अच्छा, अब मुझे ऐसी राइड्स, मतलब इस तरीके के नैरो रोड, ऐसी बिल्कुल इस तरीके की जगह पे राइड करने की एक वो भी पड़ गई है, हैबिट भी हो गई है, क्योंकि मैं चितकुल कर चुका हूँ, तो वो एक एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। सूरज की रोशनी इस वैली में तो पड़ नहीं रही है, बस जो उसका उजाला जो होता है वो यहाँ पर आ रहा है। डायरेक्ट धूप तो आ नहीं रही इस वैली में। भाई एक्सपीरियंस देख लो आप, कितना गजब एक्सपीरियंस है कि नहीं। नदी बह रही है, ऊपर एक वाटरफॉल, फिर उसके ऊपर एक और वाटरफॉल, एक वाटरफॉल वहाँ से आ रहा है भाई साहब, तीन वाटरफॉल। क्या वैली है भाई। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग
एक्सट्रीम नेचर के नज़ारे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आगे टर्न आने वाला है तगड़ा, ऐसा ये दिखा रहा है। उतर जाओ उतर जाओ। भागना नहीं है, ये हाई एल्टीट्यूड है, यहाँ भागना नहीं है। आराम आराम से चलो, सांस फूल जाएगी नहीं तो। आराम से चलो बिल्कुल, भागोगे तो सांस फूल जाएगी। हाई एल्टीट्यूड है ये, ठीक है ना। रुको मैं ऊपर जा रहा हूँ। आराम से जाओ बिल्कुल, आराम आराम से। 2 मिनट बैठना है, बैठ जाओ से आराम से। पानी ले लो थोड़ा सा। भाई क्या ज़बरदस्त चढ़ाई है यार, ये तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग। और ऊपर से बादल भी हो रहे हैं, और अभी दिखा रहा है कितना, आधा घंटा। पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। ये सामने एक और वाटरफॉल देखो छोटा सा। यहाँ से चढ़ा लोगे ना आप? हाँ हाँ चढ़ा लूँगा चढ़ा लूँगा। बादल घिर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त। बैठो। चलो बंदे को देखो, गियर में रोको ना। गियर में ही रुकी हुई है भाई। वो देख रहे हो 125 सीसी बाइक में कैसे 100 सीसी बाइक में 2 बंदे को बिठा करके ले गया यार। एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे हो ना, तो जितने छोटे कदम डालोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे ही तुमने कुछ हार्ड एक्टिविटी की कोशिश करी, वहीं पे तुम्हारा दम फूलने लगेगा। तो ये वाली गलती नहीं। भाई आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूँ, बस कुछ सेकंड की दूरी पे है, आप देखिएगा। ये आ गया वो खूबसूरत नज़ारा जो मैं आपको दिखाने वाला था। देखिए, है ना, क्या खूबसूरत नज़ारा। और उधर सीचे गहरी वैली। भाई अल्टीमेट जगह है, अल्टीमेट। एडवेंचर लवर के लिए ना बहुत बढ़िया जगह है ये कुक्ति। भाई प्रॉपर ना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, पता है आप लोगों को। और वहाँ पर कई जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि आपने अकेले वॉक नहीं करना है। किसी को अगर नेचर से प्यार है ना, तो वह ऐसी जगह आए। ओ भाई पेड़ देखो, क्या जबरदस्त पेड़ है ना। कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, कितना हैवी पेड़ था। और ये तो ज़मीन से इतना ऊपर था, मतलब यहाँ से ज़मीन के नीचे, यहाँ पर इसके इस रोड से नीचे कितना होगा पता नहीं। कुक्ति 6 किलोमीटर। तो कुक्ति पहुँचने वाले हैं हम। कुक्ति दिखा रहा है 6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 10-12 मिनट के करीब कोई रास्ता है, ठीक है। ये रोड चौड़ा करने के लिए बनाया जा रहा है, जो आप देख रहे हो ना। भाई बरसातों में तो ना यहाँ आना बहुत रिस्की है। ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से,
ठीक है। और अगर बरसात हो जाए तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। चढ़ाई बीच बीच में बहुत ज़बरदस्त आती है भाई, बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई आती है बीच बीच में। अभी ये मैं पहले गियर पे चढ़ा रहा हूँ, आप ये समझो बाइक को। भाई रोड बहुत तंग रोड है, और रोड आप देख ही रहे हो। गोप्रो आपको उस तरीके से नहीं दिखाएगा इस रोड को, जैसा कि मैं अपनी नज़रों से देख पा रहा हूँ, क्योंकि गोप्रो ना उतने गड्ढे वड्ढे एग्जैक्ट नेचुरल तौर पे नहीं दिखाता है। ये चीज़ फ़ोन में ज़्यादा अच्छे से आती है, ठीक है ना। फ़ोन में जैसा रोड दिख रहा है आपको वैसा ही दिखेगा। अभी हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से ना मेरे कान धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड पे इतना ज़्यादा हाई है ये, तो ये चीज़ है। रास्ते देखो भाई साहब आप, क्या चढ़ाई चढ़ रहे हैं, क्या गजब चढ़ाई चढ़ रहे हैं। मतलब अब आ गया थोड़ा अच्छा रोड, और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है ये, एकदम आप देख रहे हो कैसी ज़बरदस्त चढ़ाई है। मैं पहले गियर पे चढ़ा रहा हूँ, ये मस्त चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई ऐसा इंजन पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है। आप ये सोचो पिलियन भी है, ठीक है, पूरी लोडेड बाइक है, लेकिन फिर भी इतने हाई एल्टीट्यूड पे बहुत अच्छे से चढ़ पा रही है। तेंदुआ था, चित्र बना हुआ है। हाँ वही। देख लिया था मैंने। तो भाई एक्चुअल में यहाँ पर ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने की वजह से तेंदुआ, बियर, लोमड़ी ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। फॉक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। स्लोप भी बड़े तगड़े तगड़े हैं भाई साहब। ओ भाई साहब क्या गजब 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 ऑफ रोडिंग है भाई, गजब ऑफ रोडिंग है। ओ भाई क्या गजब लोकेशन है, वैसे लग रहा है बिल्कुल ही रिमोट लोकेशन है, एकदम रिमोट लोकेशन। और बस स्टैंड कहाँ पर है कुक्ति का, बताओ। बस स्टैंड दिखा तुम्हें कुछ? जब इस तरीके का लोकेशन आएगा ना तो तुम्हें सब कुछ दिखेगा वहाँ पे। ये वो फॉरेस्ट एरिया है जिसकी वो बात कर रहा था, समझ रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे इस चीज से क्या चीज याद आ रही है। वो एक बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी ना, जिसमें वो आमिर खान, काजोल और अजय देवगन होते हैं, है ना। तो वो जो एक बस वाला सीन आता है, तो जिसमें वो कहता है बचको 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 बचको, मरगो 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 मरगो। अभी तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है ना ये वाला, तो इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा डर और घबराहट लग रही है कि सचिन जी पता नहीं कहाँ ले आए, ठीक है ना। चिंता मत करो। ये देखो ये बच्चे आ गए। बच्चों कैसे हो? बढ़िया। अभी नहीं आई, बस अभी नहीं आई बच्चों। आ रही होगी, रास्ते में होगी। मुझे एक चीज़ बताओ, कुक्ति गांव कहाँ पर है? अच्छा कुक्ति गांव, यहाँ पर रुकने की जगह मिल जाएगी? मैं हो यहाँ भी रुकते ही करनी है। हाँ। और जो बस स्टैंड है कुक्ति का वो कहाँ पर है? वो आगे है। वो आगे यहाँ पार्किंग भी है, यहीं एक लेडी बैठी होगी ना, उनको बोल देना कि हमको रूम में पार्किंग भी है। आगे भी है। आगे भी है? आप आगे जा सकते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और क्या क्या नाम है आपके? 6th 5th 3rd। अच्छा 5th 6th और 3rd। वो आया थोड़ा। अच्छा ये मेरा भाई है। ये भाई है। ये आया। अब लंबा जैसे ये जो तुम लोग मेरे से बात कर रहे हो ना, तुम्हें पता है तुम YouTube पे आ जाओगे।
ये देखो चैनल का नाम है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अपना नाम तो बताओ, अपना क्या नाम है? यस। ये यश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd में। और आप? बच्चों फिर बाय नहीं। बच्चे चुप हो गए, बच्चे चुप हो गए। हाँ जी, मंदिर जाएंगे जी। अभी तो नहीं जाएंगे, अभी नहीं, सवेरे जाएंगे। हाँ या ना, असल में बोला जाता होगा ना बच्चों को कि ज़्यादा बात नहीं करनी है ना। अरे भाई देख भी रहा था, फिर भी लेके आ रहा है। ले जाओ। निकल जाएगी। हाँ हाँ निकल जाएगी। थोड़ा मोड़ो बस, ठीक है। निकल गई आराम से। हाँ रूम लेंगे, देखेंगे जी, अभी देखना है। क्या रेंट क्या है? क्या कह रहे हैं? रूम। हाँ रूम तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे जी। कहाँ पे? ऊपर या नीचे? ऊपर ना। पार्किंग कहाँ पर है यहाँ? अच्छा पार्किंग भी साथ में ही है। मैं उतर रहा हूँ, रुको आप। हाँ उतर जाओ। यहीं लगा दो भैया। पहले रूम देखो। रूम देख के तो भैया अभी भाई गया रूम देखने, ठीक है। यहाँ लगा देंगे बाइक नीचे और उसके बाद फिर सवेरे मॉर्निंग में निकलेंगे। आज रुकेंगे, यहीं स्टे करेंगे और कल फिर निकलेंगे कार्तिकेय मंदिर के लिए। और भाई वो फॉर्मेशन देखो यार, क्या गजब, मतलब ओए होए अल्टीमेट है भाई, बहुत खूबसूरत। एक बाइक हैं जी, बाइक कितने? ये बाइक है 3 लाख रुपए की। ले जाते हैं बैग में डाल के, बैग दे दो, रखे हुए बच्चे हैं इसमें सब में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करते भाई हम लोग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुप्ती गांव। और यार रास्ता जो है ना इतना खूबसूरत, इतना एडवेंचरस था ना, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, जो चितकुल था ना उसकी याद आ गई। गजब रास्ता है, गजब नेचर है, इतने सारे वाटरफॉल हैं, बहुत अद्भुत है यार, बहुत अद्भुत है, ठीक है। और अगर कोई एडवेंचर लवर है ना तो भाई मैं उसको बोलूँगा डेफिनेटली यहाँ आए, ठीक है। काफ़ी लोग आए होंगे, ऐसा नहीं है। ऑफ बीट लोकेशन जिसको पसंद है उसके लिए एकदम परफेक्ट जगह है, ठीक है ना। और बाकी हमने होम स्टे ले लिया है। ये होम स्टे हमें पड़ा है अराउंड 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का होम स्टे है। और दीदी ने बताया कि ये जो होम स्टे है अगर आप ऑनलाइन भी जा कर के देखेंगे ना तो कुक्ति होम स्टे के नाम से आपको ऑनलाइन वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप समझ लो यहाँ पर भी है। और यहाँ पहले ही है। हाँ दीदी हमारी, हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग कुक्ति में मैं अपना रूम दिखाता हूँ जो हमने रूम लिया भाई। रूम ना सच में है तो बिल्कुल होम स्टे जैसे होते हैं वैसे ही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया है। इस जगह पर ऐसी उम्मीद होती नहीं है कि ऐसी ऑफ बीट जगह पे इस तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी देखने को। मैं दिखाता हूँ आपको छत पे कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, ठीक। और रियली यार मतलब ये जो आइडिया इनका है ना बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत अच्छा है। मैं इससे आइडिया मुझे भी लगा, मैं भी शायद हो सकता है अपने रूम में कुछ ऐसा प्लान करूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरा उससे भी सबसे अच्छी चीज़ ये कि मैं एक चीज़ अभी और दिखाऊंगा, पहले चाय पी लें, ठीक है। चाय हमारी आ गई है। तो देखिए जहाँ भी हम बैठे हैं ना
ये बालकनी है जो हमारे रूम के बैक साइड में है, ठीक है। और यहाँ बैठ कर के अभी हम पी रहे हैं चाय, और सामने मैं आपको ये देखिए रखी चाय, और अभी मैं सामने का आपको नज़ारा दिखाता हूँ जिस बालकनी में हम बैठे हैं। कैमरा जब उधर मूव होगा तो आप देखिएगा क्या गजब नज़ारा है। सामने देखिए आप, दिख रहा है आपको सामने पूरा घना जंगल है। नीचे आप देखिए नदी बह रही है, उस पानी का शोर, जो पानी बह रहा है, नदी बह रही है, उसकी आवाज़ भी इतनी अच्छे से सुनाई दे रही है। और यहाँ से वैली का पूरा व्यू, अगर आप मैं और राइट साइड करूँ तो आपको पूरा वैली का व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। शाम का समय तो थोड़ा सा इस तरीके का है और बादल भी हो रहे हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। ऐसी लोकेशन पे बैठ कर के, ऐसी लोकेशन पे बैठ कर के एक कप चाय पीने का मज़ा भाई, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब गजब एक्सपीरियंस है भाई, अल्टीमेट। एक बार ना हर किसी को अपनी लाइफ में ज़रूर लेना चाहिए, अगर जिसने नहीं लिया तो ठीक है। अभी चाय पीते हैं और फिर उसके बाद फिर आपसे थोड़ा सा यहाँ का टूर कराएंगे, ठीक है। अभी अंधेरा हुआ नहीं है तो चलते हैं, फटाफट चाय पीते हैं। तो भाई अभी हम लोग चाय पी के नीचे आ चुके हैं, और थोड़ा सा वैसे तो देखो आप देख रहे होगे, आपको सारा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा पीछे। ये जो भी लाइट की रोशनी दिखाई दे रही है ये मेरे इसकी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बाकी पीछे मेरे चारों तरफ अंधेरा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे तक होकर के आते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और वो करते हैं। तो भाई आगे तो पूरा वैसे अंधेरा ही दिख रहा है, ठीक है। मैं कैमरा ऑन करता हूँ आगे का। भाई एक्चुअल में ना आगे है बहुत अंधेरा, और सच बताएं आगे जाने में ना हालत हो रही है पतली, तो रिस्क लेना नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है। ज़्यादा एडवेंचर के चक्कर में पता चले कि हम शिकार हो गए किसी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेटर ये है कि यहीं आसपास थोड़ा सा घूम रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि सारा दिन बैठे बैठे बाइक पे हो गया था, तो एक आध चक्कर यहीं लगा लेते हैं, ठीक है। और जो मैं दिखा रहा था ना, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये है मेरे पीछे वो पार्किंग, ये पार्किंग बनी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ठीक है जी। तो ये है, और बस इतना ही था यार। अब कल सवेरे कार्तिकेय मंदिर के लिए निकलेंगे, ठीक है। और यार आज हम अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे कि हम पहुंच रहे हैं कार्तिकेय मंदिर के दर्शन करने आए हैं, कार्तिक मंदिर के दर्शन करेंगे और वापसी निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ये है हमारा पूरा आइटनरी अभी से लेकर के दिल्ली पहुंचने तक का, ठीक है। तो आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कार्तिकेय मंदिर के दर्शन के साथ। अभी तक आपने जो भी मेरे वीडियोस देखे हैं, अगर उसमें आपको कुछ भी अच्छा लगता है या आपके कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। सिर्फ इतना ही, टाटा बाय बाय, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।